किसी को नींद वगैरह थोड़ी लग रहा है, क्योंकि सुनते सुनते लगते हैं ना। उसके बाद साहब की तरफ से व्यवस्था रहेगा। चलो, तो बहुत चीज़ें तो साहब ने बता दिया है। मुझे भी आत्मज्ञान की प्राप्ति साहब से मिला था, हम लोग दिल्ली में दोस्त बने थे। तो ऐसा करते हैं, काफ़ी चीज़ें हो गई क्लियर। जैसे इंट्रोडक्शन क्लास रखते हैं कि आप लोग को और कुछ डाउट है प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू या जॉब के साथ पढ़ाई करते हैं तो डायरेक्ट बात करते हैं उसी पर, है ना। और सबसे पहले एक लेटेस्ट न्यूज़ बता देता हूँ कि पीएससी का पोस्ट आने वाला है। लगभग अभी 210 पोस्ट आ चुका है और बढ़ने की संभावना है। और उत्सुकता रहता है कि डीसी और डीएसपी के पोस्ट कितने हैं, तो लगभग 7 से 8 अभी तक डीसी के पोस्ट हैं। तो आप लोग कंटिन्यू तैयारी करो, और समय कैसे निकलते जाता है पता नहीं चलता। हम इस तैयारी के फेज़ में रहते हैं ना, हमारा सिलेबस ही इतना वाइड है ना। इतना भी लास्ट तक हमको कल एग्ज़ाम है तो भी लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमारा तो ये छूट गया, ये छूट गया। तो बिल्कुल 1-1 मिनट का सदुपयोग करें। और जैसे 4 ही महीना बचा है और 4 महीना चुनाव इधर उधर, घर आना जाना और कुछ किसी चीज़ में निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो आप बिल्कुल एकदम शेड्यूल बनाकर तैयारी करें, ताकि हमें लास्ट डे तक ऐसा हड़बड़ी नहीं रहा कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। हमें फुल कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हाँ हमने पढ़ लिया है, पॉलिटी पढ़ लिया है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बन जाएगा। और बिल्कुल उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे और आपका प्रीलिम निकलेगा, मेन निकलेगा, इंटरव्यू निकलेगा। जब निकलते आप जाते हो ना, तो हाँ रखे कि दिमाग में जैसे ही एक लाइन आपके दिमाग में जब एग्जाम में बैठा था, अरे गया भूल गया, ऐसे करते सब भूल ही जाते, याद आते रहे तो उस चीज़ को भी भूल जाते हैं। तो दिमाग में आते भी रहेगा, मैं सोच रहा कि भूल गया, सब याद है, सब याद है, सब याद है। जैसे दिमाग में निगेटिव थॉट होते सब भुला देते हैं, सब डाटा वाटा कंफ्यूज कर देते हैं। तो क्योंकि अपना सब याद है, सब बन जाएगा, कुछ भी पूछ के जाए बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आप लोग की तरफ से कुछ क्वेश्चन। जैसे भाई पूछा था, है ना, कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें। तो अभी मैं नायब तहसीलदार हूँ और इस साल भी इंटरव्यू दिया था, मेरा रैंक 402 बना था। अब नायब तहसीलदार हूँ तो 2nd क्लास की पोस्ट डाला था। थोड़ा सा मुश्किल होता है जॉब के साथ तैयारी करना, है ना, लेकिन करना है तो करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो आपका क्या रहता है, अभी आपका वर्क टाइमिंग क्या रहता है? 8-9 बजे तक, 10:30 से 8-9 बजे तक। तो आपको ये देखना है कि फिर आप टाइम कहाँ से निकाल सकते हो। सुबह निकाल सकते हो, सुबह आप 4 बजे उठ जाओ, 4 या 4:30 5 बजे उठ जाओ। 5 से आप कम से कम 2 2.5-3 घंटा पढ़ो। 2.5-3 घंटा यहाँ से निकला, शाम को जैसे जॉब से आए तो थके रहते हैं, माइंड भी थका रहता है, पढ़ने का मन नहीं करता। फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खा लो। हो सकता है किसी दिन सो गए, या किसी दिन कम से कम 1.5 से 2 घंटा वहाँ निकाल लो। 11 से 12 या 10 से 12 ऐसा कुछ पढ़ो। 4 से 5 घंटा निकले आप कर लो उतने में। और जॉब में रहते हैं ना तो कम ही टाइम निकाल पाते हैं, अगर 4 से 5 घंटा निकले तो करना पड़ता है। और ऐसा है कि भाई पढ़ कर गए हैं, जॉब लगा है तो चीज़ें याद रहती है, उसी को रिकॉल करना पड़ता है। जैसे अपन लोग अब दिलाते हैं तो क्या करते हैं कि लास्ट में 10-15 दिन निकाले, पॉलिटी पढ़ ले, एक रीडिंग बस मारते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं रहता। पॉलिटी निकाल लिए, हिस्ट्री निकाल लिए, ये निकाल लिए, वो निकाल लिए, बस उसी को पढ़ कर चले जाते हैं। और भाई पढ़े हैं तो चीज़ें याद रहती है, हो भी जाता है। अगर रूम में है, कॉन्फिडेंस है तो जॉब को छोड़ दो। आप पीएससी पहले लग जाओ, मतलब मैं 3 जॉब छोड़ा, लोगों का रेट छोड़ा। हाँ वो चीज़ है भाई, 3 नंबर मैंने नहीं किया है, 3 नंबर छोड़ दिया। मैं तो छोड़ दिया तो मेरे पता था निकल जाएगा। मैं भी छोड़ा था CTI, लेकिन मेरा उसके बाद नायब तहसीलदार आ गया था तब छोड़ा था, वरना नहीं छोड़ता, क्योंकि ज़रूरत था अपन को। अब तो मुश्किल होते जा रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होता, करते भी हैं। और जॉब के साथ अच्छे अच्छे पोस्ट में भी गए हैं, बहुत से उदाहरण हैं अब हमारे सामने। जॉब किया था उसके बाद मैं पढ़ाने का जॉब किया, 1 घंटा पढ़ाया, फिर 1 घंटा का ऐसा ही मिला, पढ़ाई तो मिला ऑप्शन। तो किसी को और कुछ डाउट वगैरह आ रहे हैं कि सब चीज़ क्लियर है? अच्छा, अंडर एज वाले कितने लोग हैं यहाँ? अंडर एज जो इस साल नहीं दिलाएंगे आप हैं, बहुत अच्छा। मतलब हम लोग जब पढ़े ना तो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद पता चला कि हाँ यार CGPSC कुछ होता है ना, कि इसमें DC या DP कलेक्टर बनते हैं। लेकिन अब अच्छा, ये मुझे अच्छा लगता है कि भाई हम 12वीं या कॉलेज करते हैं तो समझ में आ जाता है कि CGPSC है, व्यापम है, सब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के तरफ हमारा ध्यान जाता है, अवेयरनेस है अब, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है।
तो आप लोग के पास पर्याप्त टाइम है। स्टार्टिंग में ये होता है कि हमें, जैसे अब स्टार्टिंग एकदम जीरो है तो हमें ABCD भी नहीं पता रहता, केवल CGPSC सुनते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं है, क्या क्या फेजेस होते हैं, कुछ भी नहीं पता रहता। लेकिन धीरे धीरे हम इस फील्ड में आते हैं तो पता चलता है कि हाँ, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद रैंक बनता है, फिर पोस्ट मिलता है। तो एकदम आप लोग बिल्कुल हड़बड़ी ना करो, पर्याप्त टाइमिंग। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में या कम एज में निकालते हैं तो जो अंडर एज से तैयारी करते रहते हैं उन लोग निकाल लेते हैं पहले ही अटेम्प्ट में, क्योंकि हम 2 साल, हम जैसे हम फर्स्ट ईयर में हैं, 3 साल हमारे पास टाइम है। 3 साल में हम कोचिंग भी हो गया, कोचिंग कंप्लीट हो गया। क्या करेंगे जब हमारा एज आ जाएगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कोचिंग कंप्लीट कर लिए, पढ़ लिए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। सर जैसे कि मतलब जो टारगेट बनाए रहते हैं हाँ। 2 या 3 दिन का, हाँ। तो मतलब वो टारगेट को हम मतलब अचीव नहीं कर पाते हैं। तो सेकंड दिन मतलब मिस्टेक से मैनेज ऐसा करके उस टारगेट को ये मेरे साथ होता है। आप कितने दिन का शेड्यूल लेकर चलते हो कि हमें? मैं 3 दिन का ऐसे बना के चलती हूँ कि हाँ। इस सब्जेक्ट को 3 तीन दिन में पढ़ना है। आपको पढ़ना है, ऐसा करके। तो कभी मेरा नहीं हो पाता सर, कि मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मेरा वैसे कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, होता है ना। देखो वो पे चंद्रयान का टाइमिंग थोड़ी ना है कि आप कक्षा से बाहर हो जाएगा। 3 दिन तो 14 दिन तक एकदम एकदम मैं बोला ना, फुल माइंड से पढ़ना है, एकदम प्रेशर में, क्यों मतलब प्रेशर में टाइम। अगर आप एकदम मतलब 3 दिन पढ़ना है, उसके बाद दूसरा ही सब्जेक्ट पढ़ना है बोल रहे हो ना, ठीक है। 3 दिन में नहीं हो पाया, हमारा 1 पेज या 2 पेज बच गया, फिर उसको स्किप कर दो। उसके बाद जो सब्जेक्ट पढ़ उसके बाद फिर उसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करोगे ना, चाहे 15 दिन बाद हो या 20 दिन बाद हो, तब कर लो। नहीं हो पाता कोई दिक्कत नहीं है एकदम, कि उसमें क्या नहीं हो पाया, 2 पेज 3 पेज बच गया, फिर कर लेंगे। होता है भाई, हमारे भी लाइफ में अप डाउन्स आए हैं। इंटरव्यू पहुंचने के बावजूद भी 2 नंबर से चुके हैं, 4 नंबर से चुके हैं। इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो हमेशा लाइफ टाइम काम आएगा। हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, बाय द वे नहीं भी बन पाते हैं, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, और बन जाओ, अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुँचो। नहीं भी हो पाएगा ना तो लाइफ में बहुत अच्छा कर लेंगे। क्या है, डर लगता है किसी से नहीं बात हो, जैसे अभी आपकी डर को यहाँ पर हम इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे कई लोग डर के मारे, तो जैसे वहाँ पर भी आप अच्छे से जैसा आप बताएंगे, बहुत अच्छा अनुभव। इंटरव्यू का देखो वगैरह बात करना तो आता ही नहीं। नहीं, बात करना सबको आता है, कैसे नहीं आता है। जैसे आप ऐसा पूछते हो तो बाकी देखो, बात अच्छे से होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आपने पढ़ाई किया है ईमानदारी से, अगर आपने 1 दिन भी पढ़ा है, 1 दिन, कल आप अगर हिंदी का पर्यायवाची पूरा पढ़ोगे तो आप पर्यायवाची के बारे में बात नहीं कर पाओगे, किसी से कर लोगे। कॉन्फिडेंस का कमी नहीं है, ज्ञान का कमी है। ज्ञान से कॉन्फिडेंस आएगा। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति तनात् धर्म तथा सुगम। विद्या से आपके अंदर में थोड़ा सा विनम्रता आएगा। विनम्रता जब आएगी आपके अंदर तो आप किसी के सामने झुकने के लिए तैयार रहेंगे, बात को मानने के लिए। विनम्रता विद्या से ही आती है, तो विद्या से विनय विनम्रता है, उससे फिर आएगी आपके अंदर पात्रता। पात्रता मतलब योग्यता। योग्यता जब आपके अंदर आएगी फिर आप बोलना शुरू करोगे, उससे फिर आप पात्रताम धनम आप, उससे फिर धन मिलेगा, उसके बाद सुख। अभी अब तो सुख पहले मिलता है, पहले धन मिलता है आप लोग को घर से 5000, फिर उससे आप सुख प्राप्त करते हो, उसके बाद आप योग्यता की तलाश में जाते हो। वैसे चलता, उल्टा चल रहा है ना साइकिल। तो ज्ञान जैसे आएगा आपके अंदर, मैं बोला कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप, जैसे आप देखना, एक बच्चा जो एकदम, जैसे ये लड़की है अभी नई है, कुछ नहीं पता है शुरू में, तो पढ़ रही है, तो इसको अभी कुछ भी नहीं आता, लेकिन यही लड़की अगर मेंस निकाल लेगी, फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल को देखना, वो इंटरव्यू के लिए डरेगी नहीं, वो आराम से बात कर लेगी, क्योंकि उसको पता कि अरे भाई मैंने मेंस निकाला है। तो कॉन्फिडेंस किससे आएगा? ज्ञान से आएगा। और कोशिश ये करो ना, देखो अभी भी आप लोग डर रहे हो, मतलब मैं ये चाहता हूँ, ये लड़की ये सोच रही है कि ये क्या सोचेगी, ये लड़की इसलिए नहीं पूछ रही कि ये बाजू वाले क्या सोचेगी, अब ये ट्रू क्या सोचेगी, ये ट्रू क्या सोचेगा। मतलब मेरे को नहीं पता, ये इससे ना तो इसको जानता है ना, तो ये मेरे को जानती है ना, ये इसको जानता नहीं, इसको जानती है। मतलब कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। हो सकता है एक संयोग हो कि एक क्लास में बैठ रहे हैं, उससे ज़्यादा कोई संयोग नहीं है। भविष्य में भी कभी इनको ना राखी बांधना है ना स्वयंवर चढ़ाना है, कुछ नहीं करना है। तो भी मतलब इससे अपने आप को, इस व्यक्ति के बारे में सोच के अपने आप को क्या कर रही है, अपने पैशंस को, अपने क्वेश्चंस को, अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने डाउट्स को नहीं पूछ रही।
या तो वो कोशिश कर रही है कि मेरे अंदर कोई सवाल ही नहीं आ रहा है, क्या पूछूं, कोई कठिन टाइप का सवाल पूछो इस आदमी से। सरल सवाल पूछो ना जी, सरल सवाल। पढ़ने का मन नहीं करता साहब, कैसे पढ़ें, इससे सरल क्या सवाल हो सकता है। लेकिन कोई नहीं पूछा, सर पढ़ने का मन ही नहीं करता, कैसे पढ़े। तो वही जवाब मैं पहले दे चुका हूँ बिना पूछे आप लोग को, कि मन को क्या करना है, काबू में रखना है। मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ डाउट आता है, मैं तो वहीं से पढ़ा हूँ ना। ये तो मन वाले में डाउट आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। दूसरा सुख का तलाश चलेगा। तीसरा भाई एक तो कॉपी को लोगे हरिराम का और पूरा घूम दोगे इधर गांधी चौक से नीचे एलोरा बुक डिपो से, ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक दुनिया को पूरा पढ़ रहे हैं करके दिखाओगे, और पढ़ोगे नहीं, दिखाओगे बस, और 2-4 बार चाय पीने जाओगे। तो ये चाय पीने वाला और ये घूमने वाला, इस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दो। मैं एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये एकदम ही माइंड का सेट है कि घर से बाहर निकलोगे सब करने का मन करता है, लेकिन 1 साल बस करो और उसके बाद तो फिर बन जाओगे, फिर करते छे ना। हम तो चाय पीते छे ना जी, रोज़ फोकट में पिलाते हैं भाई। बनने के बाद तो मतलब वो सुविधाओं को देखो ना। आप अभी छोटे छोटे लालच से, छोटे छोटे सुख के लिए आप बड़े बड़े चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हो। प्रायोरिटीज़ तय करो, प्रायोरिटीज़। और किसी को मत बताओ कि पढ़ रहे हो। पहला चीज़ ये है, किसी को भी मत बताओ। मतलब अपने बाजू वाले को भी मत बताओ कि आज मैंने ये पढ़ा, मत बताओ। किसी को मत बताओ, अपने ऊपर रखो। किसी को मत बताओ कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्यों बताओगे भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ? नहीं बनोगे फिर वही लोग सवाल करेंगे, उससे तो बताओ ही मत, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। देख रहा वो लड़का लफाड़ू टाइप घूम रहा था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया करके, ये आएगा, है ना। याद रखना, जितनी बार, एक बार में सफल हो जाना, एक बार आप में देखो। ऐसे भी लोग हैं, आप लोग जितने लोग फेल हो रहे हैं उन लोग को बता रहा हूँ, जो 3 बार 2 बार अटेम्प्ट देने के बाद, अगर आप लोग 3 बार एक ही बार में सेलेक्ट हो जाओगे तो आप लोग हेडलाइन में आओगे एक दिन के लिए, एक दिन के लिए हेडलाइन में, कि इसने 5वां रैंक लाया। देख लो कितने लोग आए हैं। मैं आप लोग को पूछूंगा कितने लोग को जानते हो आप, तो किसी नहीं जानते हो। कहाँ गए ख़त्म। पहला रैंक वाला प्रशांत कुशवाहा साहब कौन लोग जानते हैं? कहाँ है? आभा तिवारी कहाँ है फर्स्ट रैंकर 2014? तो पता है? कोराम साहब फर्स्ट रैंकर कहाँ है अभी? हाँ, उसको बार बार तैयारी करना है, यूट्यूब से वीडियो देखना है, टीचर्स से गाइडेंस लेना है। यूट्यूब किस लिए है? उसका सकारात्मक प्रयोग करो ना। क्या डाउट है बताओ, कौन सा सब्जेक्ट वीक है? हाँ, ये तो ब्रिजेश सर का क्लास है। ब्रिजेश सर का क्लास देखो, 0 से पढ़ाते हैं ना, 0 से। मतलब ऐसे नहीं कि मेरे मैथ से टीचर नहीं है, दोस्त यार है, बड़े कोचिंग संस्थान। ब्रिजेश से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि वो जो मैं पढ़ाता हूँ वैसा ब्रिजेश पढ़ाता है, उसका कॉन्सेप्ट वैसा है। मतलब तो आपको शुरू से करना है ना, पूर्णांक से पढ़ो ना। पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, उसके बाद जोड़ना घटाना सीखो, उसके बाद गुना करना सीखो। एक दिन गुना करना वाला पूरा देखना, कैसे कैसे गुना करते हैं। एक दिन जोड़ना घटाना देखना, कितने दिन लगेगा जोड़ना घटाना, गुना भाग प्राकृत संख्या, कितने दिन लगेगा। लघुत्तम समापवर्तक निकालना कितने दिन लगेगा। 7 दिन 7 वीडियो, 1 महीना पूरा मैथ्स खत्म। प्रतिशत देखो, नहीं होता तो सर से पूछो, सर ये कैसे बनेगा, घर में बैठो। मतलब मेरा तो गणित मेरे से ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा। गणित सबसे ज़्यादा कमज़ोर मेरा था। मैं गणित से अभी भी डरता हूँ, लेकिन मैं 100 आउट ऑफ 100 भी लाया हूँ कभी गणित में, लेकिन डरता आज भी हूँ। तो वही है, वो डर को जीतने के लिए उसको काम करना पड़े, उससे भागना नहीं। तो आप केवल और केवल गणित बनाओ ना। आप जो मैं छत्तीसगढ़ का GS VS बोल रहा हूँ, हटा दो, गणित बनाओ 2 घंटा, क्या दिक्कत है। जो वीक है उसको करो। हाँ, पढ़ाई पढ़ते करते देखो, ये सवाल एकदम गलत सवाल, घटिया सवाल। बोर लग जाता है पढ़ते पढ़ते। मतलब कोई औकात है कि हम लोग की अभी कि हम पढ़ाई से बोर हो रहे हैं, जाओ नहीं पढ़ते, ऐसा कर सकते हैं? नहीं है, ऑप्शन हमारे हाथ में। बोर तो लगेगा, जेन्युइन लगेगा बोर, लेकिन वो कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो आपको खींचे उस ओर की क्या करना है एकदम बढ़िया से। मैं क्या किया था पता है? मैं जो मेरे बाबू से जो लड़ाई झगड़ा किया था, मेरे से जो लड़ाई झगड़ा किया था, उसका नाम लिख लिया था और नाम को दीवार में चिपका दिया था। अरे इन लोगों से बदला लेना है मेरे को। ये पूछो, मैं ना इमोशन से टच करो, मैंने वही किया। ठीक है, मैंने क्या किया, वो लिख दिया ये आदमी है ऐसे ऐसे। अभी उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, एक्सेप्ट ही नहीं करता मैं। तुम्हारा तो नहीं करूँगा, तुम स्कूल में मेरे से लड़े थे करके। तो आपको ना वो क्या और क्या चीज़ आपको मिला है उसके भी लिस्ट तैयार करो। मेरे पास माँ है, बाप है, भाई है, मेरे पास 24 घंटे का समय है, मैं सुन सकती हूँ, देख सकती हूँ, बोल सकती हूँ।
कोई लोग बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, किसी कान में पेन नहीं है, कोई कोचिंग करने बिलासपुर भी नहीं आ सकता। तुम बिलासपुर में आके बैठे हो, तुम्हारे पास चश्मा है, वही फ्रेमलेस वाला है, लोगों के पास वो भी नहीं है। अच्छे कपड़े हैं, अच्छे जूते हैं, अच्छे बैग हैं, पेन है, कोचिंग संस्थान है, गाइड है, यूट्यूब है, मोबाइल में देख सकते हो, डाटा है फ्री। क्या नहीं है? हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। वो चीज़ों के लिए कृतज्ञ रहो कि भगवान ने मेरे को इतना कुछ दिया, उसके बाद में कुछ नहीं कर पा रहे। इस चीज़ के लिए रिग्रेट रखो। या तो मेरे मेहनत में कमी है, दो ही चीज़ हो सकता है ना, या तो एक किसी को फाइनेंशियली पूरा गरीब आदमी है, उसको ये दिक्कत है कि उसको आने ही नहीं दे रहे, उसके पास है ही नहीं, और एक है कि जिसके पास सब कुछ है उसके बाद भी नहीं कर पा रहा है। तो गलती कहाँ पर हो रही है? हमसे हो रही है। बोर क्यों होंगे, इसको हमेशा समझना। बोर होने का कोई भी कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो नहीं, बोर लगने वाला ऑप्शन आपको चुनना ही नहीं है। मतलब ये हमको दिमाग लगाना है कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ। जब दिमाग में आएगा कि मतलब इतना सुविधा होने के बाद मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ। अभी तो बोर लग जाएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन भविष्य को देखो ना, एक एक चीज़, अभी का एक एक चीज़ अगर आपने इग्नोर किया, बाद में आप बिल्कुल वो हो जाओगे। मतलब मैं ऐसे कितने लोगों को देख रहा हूँ, कितने लोगों को जो मतलब उस इस स्तर के डिप्रेशन में है जिस स्तर पे कोई वो नहीं समझ सकता। मेरे से तो मतलब मैक्सिमम एक दिन में मेरे से 15-20 लोगों से बात होता है, स्टूडेंट से 15-20 लोगों से। और उन लोगों को मतलब ये रहता है कि उन लोग रो रहे हैं फ़ोन पे कि सर निकल नहीं रहा एग्ज़ाम, कैसे करें, पढ़े। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले दिन अपने कॉन्सेप्ट को ख़राब किया। पहले दिन उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को ख़राब किया। आज का दिन है, आज का दिन आपको देखो, इसमें से मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। एक आदमी तो होगा ना जो सुन रहा होगा एकदम ध्यान से, वो आके जाके कल से फॉलो करेगा, पढ़ेगा। आए मत है, प्रोडक्ट को क्यों देखते हो? वही बोला, फल की इच्छा क्यों कर रहे हो तुरंत? ये फल अभी नहीं मिलेगा, पूरा पढ़ लोगे, जब 20 दिन कर लोगे, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, फिर अगले प्रीलिम्स में मिलेगा, वो बाद में मिलेगा। तुरंत कोई भी चीज़ रिजल्ट नहीं देते। हमको क्या रहे, तुरंत रिजल्ट चाहिए। हिंदी पढ़े, हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए, अगले पेपर में वो आना चाहिए। नहीं आएगा भाई, उसके पास 1000 में से 2 क्वेश्चन देना है, जरूरी थोड़ी कि तुम पढ़े उसी को दे, कुछ भी दे सकता है। तो इसलिए ना प्रोडक्टिविटी में मत जाना, केवल ये कोशिश करो कि हम जो पढ़ रहे हैं इतना शिद्दत से, इतना लगन से पढ़ें कि हमारे तरफ से कोई कमी ना हो। जब भगवान आपको ऊपर से देते रहेगा ना एक पोस्ट कि ये पोस्ट है, ये मतलब कोई भी पोस्ट मान लो, सहकारिता निरीक्षक का पोस्ट है, ये मैं दे रहा हूँ इस लड़के को, तो देने से पहले भगवान के दिमाग में डाउट मत आए कि आदमी पढ़ा ही नहीं है करके, ये उस मेहनत ही नहीं किया करके। जब ये मेहनत की है करके तो उठा के इसे दिखा कि इधर दे देगा, तो भगवान अगर होगा ऊपर में तो वो देखेगा ना कि लायक, मतलब किसको दे रहा हूँ, ये तो मेहनत ही नहीं किया है। बैठे बैठे कुछ चीज़ नहीं होना है। हम लोग एकदम ये आदमी हैं कि बैठे बैठे खाएंगे, हर चीज़ पका पुका है। थोड़ा सा उठो, हाँ थोड़ा सा उठो, थोड़ा सा मेहनत करो, है ना। तब यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो मेन दे चुके हैं? 2 जने। और बाकी सब एक आध प्री वगैरह तो दे ही चुके होंगे, नहीं दिए हैं? अभी देंगे? नहीं, प्री एक आध प्री तो दे ही चुके हैं ना। अब फ्री दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा है तो भाई अपना विश्लेषण किए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, तो तब तो समझ में आ गया होगा कि हमसे ये गलतियां हो रही है ना। साहब एक चीज़ बोले थे, मैं उसका थोड़ा सा खंडन करूंगा, है ना, कि साहब बोले थे कि पॉलिटी नहीं पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक्स बोले थे, और एक और कौन सब्जेक्ट बोले थे? पंचायती राज। तो इसमें ये चीज़ें हैं कि सबका अपना अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ होता है ना। तो मेरा क्या रहता है कि मैं पॉलिटी पूरा अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि मैं लक्ष्मीकांत को करीबन 8 से 9 बार पढ़ा हूँ, मुझे सभी चीज़ क्लियर है। तो वैसे सबका अलग अलग हो सकता है, कोई इन्वायरमेंट छोड़ देते हैं, कोई साइंस छोड़ देते हैं। तो अपने अपने पक्ष देख लेना कि हमारा पक्ष मजबूत कौन सा है, तो उसको बिल्कुल पढ़ कर जाना। और लास्ट में अगर हमें एकदम टाइम नहीं है तो एक आध सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं। जैसे साइंस का है, उसमें बेसिक चीज़ें आता है तो बन जाता है, वरना टफ आता है तो नहीं बनता है, तो ऐसे चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं। और हमें प्रीलिम्स में 2 तरह से तैयार रहना पड़ेगा। अब देखेंगे पैटर्न को, जैसे 19-20 में एकदम आसान पेपर आया था, उसमें हम कम अटेम्प्ट करके आए, हमारा नहीं हुआ क्योंकि कट ऑफ बढ़ गया। हुआ था ना इसी, क्योंकि उसके पहले क्या डर चल रहा था कि इतने में हो जाता था, तो लोग बाग जानते हुए भी हमारा गलत ना हो जाएगा कर इतना ही क्वेश्चन एकदम लिमिट अटेम्प्ट करके आए, और कट ऑफ बढ़ गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, हम जानते हुए भी अटेम्प्ट नहीं किए। अब उसके बाद अभी 2 साल क्या हो रहा है कि क्वेश्चन टफ है ना, 90-100 में हो जा रहा है ऑन एवरेज। पिछले बार तो और बहुत कम कट ऑफ गया था, है ना। क्वेश्चन टफ है, अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी गलती ज़्यादा हो रहा है,
माइनस मार्किंग ज़्यादा हो रहा है, हम लोग मेंस के लिए सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ इतना अनुभव होना चाहिए कि जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखें तो भाई आसान है कि टफ है, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना। आसान है तो बिल्कुल आप 90 प्लस करके आओ ना, 90 प्लस करके आओ, क्योंकि भाई 50, 60, 70 किए हो, है ना, कट ऑफ बढ़ेगा, ऐसे भी बाहर हो, है ना भाई। 90 प्लस करके आए हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत हो गए यार, 100% परफेक्ट हो नहीं जाता, गलत तो हो गई, है ना। तो फिर भी आपका 140, 135 आ रहा है तो भाई संभावना बिल्कुल बनता है कि आपका मेंस के लिए हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ के लिए तैयार रहना अपन को, टफ़ के लिए और आसान के लिए, एकदम आसान के लिए, एकदम टफ़ के लिए। इससे पहले साल अभी 22 से पहले 21 में टफ़ आया था, है ना, 22 में भी सेम था। उसके बाद मुझे याद आ रहा है 2017 पीएससी में एकदम मतलब इकोनॉमिक सर्वे से पूछा था, 32 से 33 क्वेश्चन, एकदम कट ऑफ फिर गिर गया था, 72, 73, 74 में हुआ था, और कैटेगरी वालों को और कम में हुआ था। तो दोनों के लिए तैयार रहना है। और दूसरा चीज़ प्रीलिम्स के लिए है। प्रीलिम्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गया, मैं बता दिया, है ना। दूसरा चीज़ ऐसा है कि जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट कैसे, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब चीज़ कोर सब्जेक्ट है। यहाँ से 5 से 7, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आता है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हम प्रीलिम्स कर लिए तो मेंस में भी 75 नंबर का वेटेज है, 50 नंबर का वेटेज है। साहब बोले ना कि प्रीलिम्स का आपका अच्छा है, प्रीलिम्स कंप्लीट हो गया तो आधा तैयारी मेंस का हो जाता है। वाकई में सही चीज़ें हैं, 50 से 60% आपका मेंस के लिए तैयार है। क्योंकि आप देखेंगे मेंस में 2 नंबर में, है ना, 2 नंबर में आपका क्या क्वेश्चन आएगा कि मुगल कालीन 4 साम्राज्य के नाम लिखो, संगम कालीन 4 राजाओं का नाम लिखो, 4 विदेशी यात्रियों का नाम लिखो। भाई ये चीज़ तो फैक्ट है, हम लोग तो प्रीलिम्स पढ़ते हैं। अब वही चीज़ आप लिखते गए, पूछ लिया 4 राजाओं का नाम लिख दिए, 1, 2, 3, 4 लिख दिए, भाई 2 नंबर का है, 2 नंबर मिलेगा आपको। तो प्रीलिम्स आपका अच्छा एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, आधा मेंस का तैयारी है। और दूसरा चीज़ छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ आप प्रीलिम देखेंगे तो इसको 2 पोर्शन में अपन लोग बांट देते हैं ना। एक सीजी हो गया, यहाँ से कितने नंबर क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, है ना। यहाँ से इंडियन जीएस है ना, यहाँ से 50। इसको हमको एकदम स्ट्रांग करना है। नैया पार कौन लगाएगा, है ना। देखे होंगे 2 साल का अनुभव आप लोग। यहाँ कोई माई बाप नहीं है, कितना भी पढ़े, है ना, 50 में हो सकता है 10 ही बने, हो सकता है 5 ही बने, या हो सकता है आसान है तो हमें 25 और 30 भी बन जाता है ना। लेकिन ये है, इसको स्ट्रांग है तो हम लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। और इसको स्ट्रांग कर लिए मेंस भी। पहला पेपर देखोगे मेंस का लैंग्वेज, दूसरा में सेकंड पार्ट ऐसे का 100 नंबर का छत्तीसगढ़ से आना है, तीसरा पार्ट हिस्ट्री, लास्ट पोर्शन 75 नंबर छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, चौथा पार्ट में तो साइंस है ना। पाँचवा में क्या है, इकोनॉमिक्स पहला पार्ट, दूसरा पार्ट छोड़ इंडियन है, जियोग्राफी तीसरा पार्ट, फिर छत्तीसगढ़। सभी में है ना, सभी पेपर में लगभग है। तो इसको स्ट्रांग करना है, प्रीलिम्स हो मेंस हो कोई भी चीज़ हो, स्ट्रांग करना है। कम से कम 2 से मिनिमम 2 बुक पढ़ लेना, कोई सा भी आजकल, अब बुक तो नहीं बताऊंगा, जान ही रहा है ना, बाइबल जो चल रहा है, उसके बावजूद एक और बुक पढ़ लेना जो मेंस के लिए भी काम आता है। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड बुक है, आप लोग तो फॉलो करते ही होंगे, है ना। जैसे क्या चीज़ बता दूं, ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि हो सकता है कोई अलग बुक पढ़ा है और कम से कम 4 या 5 बार हो पढ़ चुका है इस बुक को, तो मैं नहीं चाहता कि चेंज करें, क्योंकि वो चीज़ें उसको याद ही है ना। और भाई पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कोई से बुक पढ़ें, ज़्यादा चेंजेस तो नहीं रहेगा यार, ज़्यादा क्या चेंजेस ही नहीं रहेगा भाई। अनुच्छेद 2 में ये चीज़ है, लक्ष्मीकांत में दूसरा बुक में भी तो वही रहेगा ना। तो जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं सही बताऊँ ना तो स्टार्टिंग में काफ़ी मेहनत करता था, मतलब किताबी कीड़ा टाइप से। अगर मैं जाऊँगा गांधी चौक जाऊँगा, चाय पीऊँगा,
मेरा आधा घंटा जाएगा, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाएगा, ऐसा सोच था मेरा, है ना। उसके बाद फिर 2017 का अच्छा मतलब कट ऑफ कम गया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस लिखे। अब देखो क्या होता है, जैसे प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। हाँ, प्रीलिम्स तो हो गया, एकदम मतलब बेसिक चीज़ बताऊँ, एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं ना तो हमें कॉन्फिडेंस आते जाता है, होता है ना इसी। अब जैसे प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हमें क्या लगता है होगा कि नहीं। हम भी स्टूडेंट थे, ऐसे ही बैठते थे, देखते थे कि ये बगल वाला सर तो 7 बार प्रीलिम्स दिया, आज तक नहीं हो पाया, एकदम महाज्ञानी है, उसका नहीं हो पाया तो हमारा क्या हो पाएगा, हम तो कुछ जानते भी नहीं है, होता है ना ऐसी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें हैं कि वो 7 बार हो गया, प्रीलिम्स नहीं हो पाया तो बिल्कुल अपने आप को आत्मविश्लेषण नहीं कर पा रहे कहाँ कमी है। क्रिकेट में जैसे हम लोग भी बिलासपुर में रहे 4-5 साल, अफवाहें ज़्यादा चलती है, सब चीज़ से बिल्कुल अपने आप को दूर करना है, एकदम पॉजिटिव रहना है। उसका 7 बार से नहीं हो रहा है। हाँ। 3-4 साल पढ़ने के बाद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम मिथ्या है। नहीं, ऐसा बिल्कुल, मैं बताया ना कि बस किताबी कीड़ा पढ़ना है, ऐसा है वैसा है। उसके बाद पहला मेंस क्लियर नहीं हुआ, और एक वो परीक्षा होता है युवा कैरियर निर्माण वाला, जिसमें 50 लड़कों लड़कियां का दिल्ली के लिए सिलेक्शन होता है। अब वहीं गया, अचानक से हो गया, अचानक से मतलब पीएससी ही पढ़े थे, थोड़ा बहुत करंट अफेयर वगैरह पढ़े, हो गया, फिर दिल्ली गए। अब दिल्ली में यही चीज़ पढ़ रहा था मैं, केवल पढ़ाई करना है, दिल्ली आए हैं एकदम ऐसा रूप से। अब भेंट मुलाकात किससे हुआ, साहब से हुआ, मतलब वो भी झगड़े टाइप से। मैं इनका अच्छा तारीफ़ किया लेकिन ये निगेटिव ले लिए, वहीं से हम लोग का स्टार्ट हुआ। असंगति का असर ऐसा पड़ा वाकई में कि जस्ट उसके बाद मेरा इंटरव्यू कॉलिंग आ गया, पोस्ट नहीं मिला, कुछ नंबर से चूक गया। उस टाइम साहब एंटी बन गए, उसके अगले साल फिर मुझे पोस्ट मिल गया CTI, फिर नायब तहसीलदार, और अभी फिर से दिलाया था तो मैं इंटरव्यू दिया था, पोस्ट नहीं दिया था। तो वाकई में एकदम, हाँ, दिल्ली में पहला दूसरा रैंक, अगर टेस्ट होता है तो पहला दूसरा रैंक बस हम लोग का आता था, या तो साहब टॉप किए हैं या मैं। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, घूमने फिरने हर चीज़ में अच्छी संगति का असर देखो, पढ़ाई में भी कंपटीशन आ गया कि नहीं इस बार तू टॉप करेगा तो इस बार मैं, संगति का असर होता है बिल्कुल। चलते हैं, हर कोई आपको ये चीज़ पे बहकाएगा, मैं भी बहका सकता हूँ, मैं सेल्फ स्टडी वाला हूँ, लेकिन आज के ज़माने में अगर मैं बोलूँगा कि सेल्फ स्टडी करो फिर मूर्ख हो जाऊँगा। इसलिए बोलूँ क्योंकि बाकी लोग ना आपसे आगे निकल जाएंगे, कोचिंग फटाफट पढ़े। तो कोचिंग अगर आप ज्वाइन करें तो कोई एक ज्वाइन कर लो, उसकी आपकी गाइडेंस परमानेंट मिलते रहे, एकदम गुरु भक्ति में नहीं जाना है कि आप मेरे भगवान वगैरह वाले में नहीं जाना है। मतलब ठीक है, गाइडेंस है, गुरु है, पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, पूछ लो, एक होना चाहिए इंटरकनेक्शन टीचर स्टूडेंट के। जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक चीज़ें वो अपने व्यवसाय के हिसाब से बताएगा, आप अपने मतलब के हिसाब से। जहाँ एक कनेक्शन बना फिर वो जुड़ जाता है लोग, और लोग जब जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग बनाने में मैं तो कभी नहीं पीछे रहता। आज तक मेरे आज से 3-4 साल पहले पढ़ाया हूँ, नेतान को, चंद्रकला को, पहले तो उसको पढ़ाया हूँ, मनीषा को, मम्मू बोलते हैं, तो दीक्षा को पढ़ाया हूँ, बैठे मतलब है ना 4-5 साल इन लोगों को पूछो आज तक कैसा कनेक्शन बनवाए थे, टीचर से नहीं बना रहता, व्हाट्सअप पे कुछ भी मैसेज करते हैं, कुछ आता है पढ़ने का वीडियो भाषा शेयर कर देते। तो कभी भी एक कनेक्शन बनाओ। ब्रिजेस का क्लास अगर ज्वाइन करना है तो कर लो, एकदम बेसिकली से कर सकते हो, कोई एकदम ज़्यादा फीस की बात नहीं, कोई जो बात आता है तो तुम क्लियर कर लेते। अगर फीस देने पैसा नहीं है तो मैं दे दूँगा, कुछ लोग सब फीस, उसमें कोई सी नहीं, फाइनेंशियल कहीं पर नहीं है। कुछ लोग रह के पढ़े बताया मैंने, कुछ लोग का फीस देता हूँ अभी भी, जो लोग 5-6 लोग यहाँ रह के पढ़ रहे हैं, तो खाने का और रहने का खर्चा मैं ही दे रहा हूँ। 5-6 लोग 25,000 मेरा उसी में जाता है, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं बन जाएंगे, इसलिए अभी उन लोग रैंक लेके आए, 233 रैंक 230 रैंक लेके आए। मतलब कुछ में उन्होंने गलती किया है, या चेकिंग इस पर इतना ऐसा हुआ है कि उन लोग नहीं ला पाए, लेकिन अगले बार ले आएंगे। पढ़ रहे हैं, घर में बैठ के लोग यहाँ भी नहीं आए हैं। मैंने कहते हैं ना CG, अब CG में बहुत सारे पोर्शन हैं, CG जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, हर चीज़ें हैं, है ना, सब चीज़ करना है। लेकिन आप लोग देखोगे कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आना ही है, आता है, उसको बहुत अच्छे से कर लें। आप देखोगे कल्चर हो गया, कल्चर कौन सा, ट्राइबल है ना, आदिवासी, युवागृह, देवताधामी, पेय पदार्थ, है ना, वाद्य यंत्र, ये सब चीज़ें। यहाँ से आपका 7 से 8 क्वेश्चन आएगा,
7 से 8 क्वेश्चन एकदम आसान पोर्शन है। और हम लोग सीजी के हैं तो भाई ये सब चीज़ तो पता होना चाहिए। कल्चर हमारा भाई एकदम गौरव वाली चीज़ है और हमारा छत्तीसगढ़ पूरा विश्व विख्यात है। तो आप कल्चर पढ़ रहे हैं 7 से 8 क्वेश्चन, मैं ये नहीं मानता कि 8 आ रहा है तो 8 बननेगा, हो सकता है बन भी सकता है, लेकिन 5 से 6 बन जाएगा ना। 5 से 6 बिल्कुल बनना चाहिए। ये हो गया, अपन 5 क्वेश्चन यहाँ से बना लिए। एकदम मतलब बूंद बूंद में घड़ा भरता है और उससे प्रीलिम्स क्लियर होता है। कोई नहीं है कि भाई 100 क्वेश्चन आ रहा है तो हम 95 100 कंप्लीट करके आएँ। किसी का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले बताया कि 20 क्वेश्चन जो है छोड़ने के लिए रहता है, इसका कोई माई बाप नहीं रहता। और अपन लोग क्या होता है कि जनरली इसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, गलत होता है, माइनस मार्किंग होता है, प्रीलिम्स बाहर हो जाते हैं, होता है ना। तो 20 क्वेश्चन हमें छोड़ना है, पहले ये माइंड करके चलना है। देखो एकदम अब बेसिक चीज़ें बता रहे हैं ना। कल्चर आपको अच्छा करना है। दूसरा चीज़ क्या है? छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, 6-7 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। और इसमें देखो हमारा छत्तीसगढ़ हिस्ट्री थोड़ा सा बिखरा हुआ है ना। जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं एकदम सीक्वेंस वाइज, वैसा नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि कुछ पोर्शन प्राचीन वाला है जिसमें बहुत कम है प्राचीन का, थोड़ा सा पढ़ लिए, वहाँ से आएगा तो आ जाएगा। जैसे अपना हो गया रामायण कालीन, महाभारत कालीन और कुछ चीज़ें हैं। और सबसे पहले पसार कालीन सबसे आएगा, तो पसार कालीन से क्वेश्चन आता है, नहीं तो एकदम मिनिमम है कि क्वेश्चन यहाँ से आए। दूसरा चीज़ हो गया मध्य। मिडिवल में क्या क्या चीज़ें हैं बताओ? छत्तीसगढ़ हिस्ट्री तो पढ़े होंगे। जो मेन पोर्शन है मिडिवल हिस्ट्री छत्तीसगढ़ का, क्या चीज़ है? कल्चुरी है ना, कल्चुरी। इसको कल्चुरी को अच्छे से कर लोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आएगा पूरा। मेन पोर्शन ही है ये मिडिवल का। कल्चुरी पढ़ लो और कुछ छोटे छोटे राजवंश है उसको कर लो। उसके बाद सबसे बड़ा फोकस किसमें करना है? मॉडर्न में करना है। प्रीलिम्स और मेंस मॉडर्न से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर आप नहीं, अगर किसी का रहता है ना कि हिस्ट्री हम लोग एकदम बोरिंग सब्जेक्ट रहता है, नहीं पढ़ना मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, या हमें सन वगैरह याद नहीं होता है ना, तो आप क्या करोगे? अगर मिडिवल और प्राचीन छोड़त, कम से कम मॉडर्न को अच्छे से कर लो आप। मॉडर्न को चाहे प्रीलिम्स और मेंस, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या है? चलो ठीक है, एकदम जल्दी करते हैं ना। हाँ, ये हो गया मेन। अपन को 2-2 4-4 क्वेश्चन ऐसे ही करते जाना है। जैसे यहाँ से अपन लोग 5 से 6 क्वेश्चन कर लिए, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए। अपन लोग प्राचीन और मिडिवल छोड़ने के बावजूद मॉडर्न से 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए। वैसे जियोग्राफी हो गया। जियोग्राफी में क्या पूछता है? पहाड़, पर्वत, नदी, है ना, यही सब चीज़ तो पूछता है। यहाँ से कर लिए, तो यही मेन पोर्शन। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, वहाँ से एनालिसिस करो कि देखना आपकी एक कोर जोन है कि जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, उसको कर लो अच्छे से। हो गया छत्तीसगढ़ अपना कंप्लीट। इंडियन जी मैं इसमें बुक बताऊँगा। छत्तीसगढ़ में मैं करीबन 3 से 4 बुक पढ़ा हूँ, है ना। तो मैं नहीं बोलता कि सब लोग 4 से 5 बुक पढ़ो, कम से कम 2 पढ़ लो। 2 कौन सा? वही वाला जो खरीदते हो आप लोग, है ना, लगभग सबको पता होगा। तो अभी जल्दी हो जाएगा ना, एक ना यूट्यूब में डाल देंगे, बुक लिस्ट तैयार कर देंगे पूरा बना के। हाँ, वो चीज़ कर देंगे। घंटे का पार्ट लिस्ट पूरा वीडियो बना के ना आज या कल में डाल बन जाए, यूट्यूब में डाल देंगे। इससे होगा कि आराम से बैठ के देख लोगे, है ना। हाँ, अब बुक आ गए लोग 8 बजे से आएगा। ठीक है, जल्दी कंप्लीट कर दें। 2 बुक छत्तीसगढ़ में पढ़ लेना। इंडियन जीएस का मैं बताता हूँ, जैसे मैं क्या पढ़ा हूँ। हाँ, छत्तीसगढ़ का यार, जैसे ग्रंथ अकेडमी पढ़ना, है ना। ग्रंथ अकेडमी बुक आता है, उसमें क्या है, मेंस उसमें भी काम आता है। और एक वही जो लाल कलर का कुछ रहता है ना, जान रहे हैं, है ना। हो गया छत्तीसगढ़ का। अब दूसरा चीज़ इंडियन जीएस पे बात करते हैं। इंडियन मैं प्री और मेन दोनों के लिए बात करता हूँ, है ना। सबसे बड़ा पॉलिटिकल कम से कम 10 से 12, पंचायती राज मिला दे तो 15 के आसपास, है ना। प्री मेन सब में है।
इसके लिए मैं पढ़ा हूँ लक्ष्मीकांत। लक्ष्मी कौन कौन पढ़े हो लक्ष्मीकांत? नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा नहीं है ना? हाँ हाँ, दृष्टि है इसका, उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो बुक आप लोग फॉलो कर रहे हो चेंज मत करो। 2 बार 3 बार पढ़ चुके हो, उसी पर विश्वास करो, वही बुक निकालेगा, क्योंकि हो सबका फार्मूला अलग अलग रहता है। मैं जो बुक पढ़ा हूँ मेरा भी फार्मूला सही है, मुझे पोस्ट दिला है। आप लोग जो बुक पढ़े हो उससे भी पोस्ट मिल रहा है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं केवल लक्ष्मीकांत पढ़ा, इसके बजाय कोई बुक नहीं पढ़ा, तो मैं अपना बता रहा हूँ ना। और जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि दृष्टि का बढ़िया बुक है, भाई दृष्टि का है ना, दृष्टि का अच्छा बुक है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, इसमें मैं स्पेक्ट्रम, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, इसको पढ़ लिए, बहुत अच्छा है। शायद कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। और दूसरा चीज़ इसमें मैं पढ़ा हूँ, या दृष्टि भी पढ़ा हूँ, प्राचीन, मिडिवल, प्री मैन, सबके लिए दृष्टि बहुत अच्छा बुक है। हाँ, और इकोनॉमिक्स, दृष्टि, इसमें दृष्टि देखना, आप प्रीलिम देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ कर जाना। इस बार देखोगे एकदम टू द क्वेश्चन आया था, है ना, एकदम बोनस है। हम लोग को लगता है कि एकदम डाटा वाला क्वेश्चन है और बनता नहीं है, लेकिन आप कम से कम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ कर जाओ। आपसे 4 से 5 क्वेश्चन इस बार आया था एकदम, है ना, पहला। तो ये हो गया, चाहे इंडिया हो या छत्तीसगढ़ के लिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो। दृष्टि पढ़ लिया। मैं एक और बुक पढ़ा था, लेकिन उसको मत पढ़ना, क्योंकि स्टार्टिंग में था, कोई सजेस्ट कर दिया, पढ़ लिया, उतना प्रोडक्टिव नहीं लगा। ये अच्छा बुक है, इसको पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन लगाने के लिए घटना चक्र तो है ना, लगभग बहुत। क्या इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट के लिए मैं भी दृष्टि पढ़ा हूँ। इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि अच्छा बुक है। और क्या बचिए अपना? ओके, जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए पहले मैं अरविंद कुमार का आता है, पायनियर पब्लिकेशन का, है ना, हैंड से बनाया हुआ मैप वगैरह रहता है, अच्छा बुक लगा, इसको पढ़ा हूँ मैं, पहले उसी को पढ़ा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं दृष्टि का भी पढ़ा हूँ, वो भी अच्छा लगा मुझे। मैं बुक तो सभी सब्जेक्ट में, मेंस के लिए अच्छा है। लोग ऐसे लोग मिलेंगे जो 4-5 इंटरव्यू दे चुके हैं, 4-5 मेंस दे चुके हैं, पोस्ट ले चुके हैं, तो उनके गाइडेंस का तरीका आपको मिलते रहेगा लगातार, और वो नॉमिनल उसमें मिलते रहेगा। और भीड़ नहीं है एक्चुअली, कितने लोग हो, 40-50 लोग और पहले होंगे, 40-50 लोग और होंगे, 200-300 लोग के बीच में हम लोग को ज़्यादा एक को पर्सनल गाइड कर सकते हैं, पर्सनल चीज़ों को गाइड तो तुम्हारा ये कमी है, ये है, लेकिन वो कब होगा जब पूछोगे तब होगा। मैं कैसे जानूँगा इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है, पूछोगे तब तो। कुछ लोग मेरे से पूछते गए, बताते गए, इंटरव्यू दे के वापस आके फेल हो गए, फिर से कर रहे थे। जुड़ने के बाद लगातार कंटिन्यू रहेंगे, क्लासेस आगे होंगी ना, मेरे 10 के वीडियो यूट्यूब में डले हुए हैं, कॉपी होंगी, और मेंस का कॉपी भी बताएंगे आप लोग को। मैथ्स के लिए ब्रिजेस खड़ा है, आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, भीड़ में भागने की जरूरत नहीं है। वो भीड़ जो भाग रहे हैं ना, उनसे कभी जिंदगी में पूछना कि क्या पाया, क्या खोया। और आगे बढ़ना है तो वाकई में भीड़ से अलग हट कर चलना पड़ेगा आप लोग को। 40,000, 50,000, 60,000 दे रहे हो ना, एकदम वेस्ट कर रहे हो। जो चीज़ें आपको 3,000 में मिल जा रही है ना, वो चीज़ें, वो मैं बोला ना, व्यवसाय बने, बिजनेस में जाना चाहते हो तो बिजनेस अलग चीज़ें चलेगा। जुड़ के खुद से तैयारी करें, खुद तुम मेहनत करोगे, खुद मैं मेहनत करूँगा, मेहनत तो आगे अंत में पेपर तो तुमको ही लिखना है, सर को ही नहीं जाएगा पेपर लिखना, तुमको ही लिखना है। और यूट्यूब में सारी चीज़ें अवेलेबल है, जो यही समझ में आ गया हो सकता है उसको वीडियो देख लो, पढ़ लो, उस सर से भी पढ़ लो। मैं नहीं बोल रहा कि मत पढ़ो, मतलब हमसे भी पढ़ लो, हमसे नहीं समझ आया दूसरे से पढ़ लो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कभी भी इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना, खर्च के तौर पे मत देखना, बुक लेने से कभी मत हिचकिचाना, और कहीं भी पैसा देने से, पढ़ाई के लिए पैसा देने से मत हिचकिचाना। 3 चीज़ को कभी मत भूलना, जो आपसे प्यार करता है उसको नफरत मत करो, जो आपका हेल्प करता है उसको भूलो मत, और जो हेल्प करता है उसको भूलना नहीं, प्यार करता है उसको नफरत नहीं करना, और जो आप पर भरोसा करता है उससे चीट नहीं करना।
अगर मैं आप लोग के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात को मान के आपसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसको चीट मत करो, किसी भी चीज़ के लिए वो है, उस चीज़ को हमेशा ध्यान दें। अगर इंटेंशन प्योर रह के पढ़ाई करोगे, कभी ना कभी कैसे कैसे नहीं भी चाहोगे तो मिल जाएगा कुछ, नहीं भी चाहोगे, नहीं बना के आऊँगा प्रीलिम्स का पेपर बोलोगे तभी प्रीलिम्स निकल जाएगा, और इतना कोशिश करके पास हो जाऊँगा तो सोचोगे तो भी फेल हो जाओगे। तो सहयोग बस काम करना चाहिए, सहयोग बोलते हैं। विकास जी पिछले सर का एक वीडियो आया है, उसमें एकदम सही बोले हैं, अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का नहीं हूँ, ये सेलेक्ट हो गया तो ये कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का नहीं है। बस ये हुआ कि इसने पढ़ाई किया, मेहनत किया, वैकेंसी आया, दिलाया, सहयोग ऐसा बना, किस्मत ऐसा साथ दिया कि बन गया। यही हम लोग को 30 मार्क का नहीं है। सेम वैसे ही हम लोग भी कभी बैठे हैं और यहाँ खड़े हैं, ज्ञान इसलिए दे पा रहे हैं कि निकाल लें, तो कोई अंतर नहीं। और जो फेल हो गया है, असफल हो गया है, वो भी कोई एकदम मूर्ख बेवकूफ़ आदमी नहीं है, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो आदमी, हमसे एक टाइम ज़्यादा पढ़ा है। बस क्या हुआ, उसने मेहनत किया, उसने ज्ञान लिया, अपॉर्चुनिटी आई, किस्मत ने साथ दिया, नहीं दिया, संयोग भारी नहीं पड़े, संयोग का खेल है। तो जिस दिन आपका संयोग आएगा, मैं बोला ना, जिस दिन एक हमारे ट्रेड वो थी, स्टूडेंट है मेरी, तो क्या नाम है, खुशबू श्रीवास, वो 3-4 महीने डेली, उसको मैंने समझाया इस बात को कि लेकिन समय जब आएगा ना तुम्हारा, तो ऑटोमेटिक चीज़ें तुम्हारे आएंगी, वो मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर जॉब की आएगी, तो आप ऑटोमेटिक पोस्ट ले लोगे। मैच्योरिटी नहीं आएगी, आप संभाल ही नहीं पाओगे उस पोस्ट को, तो मैच्योरिटी आ जाएगी आपके अंदर, तो ऑटोमेटिक चीज़ें मिल जाएगी आपको, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रायोरिटी के साथ इंटेंशन प्योर रख के अच्छे कर्म करते हुए चीज़ों को पढ़ना है, सब फल मिलता है, कल एग्जैक्टली मिलता है। आप उसको सोचना मत कि मिलेगा कभी करके, बस ये है कि मेरा इंटेंशन प्योर है, मैं इसलिए ना पढ़ूँ कि मैं इसको नीचे दिखा सकूँ, मैं इसलिए पढ़ूँ कि खुद को ऊँचा उठा सकूँ, ये इंटेंशन के साथ पढ़ना। ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सब लोग जुड़ जाओ मेरे हिसाब से, तो सब जुड़ जाओ, ये अपॉर्चुनिटी है, एकदम नहीं मिलेगा। ब्रिजेश से अच्छा मैथ्स नहीं पढ़ाएगा भैया, मैं जहाँ रहा हूँ आपको पढ़ना है, जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलो फिर बाकी सेमिनार आ रहा होगा उसमें आ जाना, उसमें तो जुड़े रहोगे, नंबर तो है ही, और कोई दिक्कत होगा तो ठीक है ना, अगले सेमिनार में मिलेंगे, यूट्यूब में डालेंगे, ठीक है।